यानी हरि का द्वार, और इसके दोनों ओर विशाल पर्वतों पर स्थित है माँ भगवती के 2 सिद्ध मंदिर, जिनमें से एक मनसा देवी मंदिर शिवालिका पर्वत पर है। तो हरिद्वार के पूर्व में नील पर्वत पर स्थित है माँ चंडी देवी का मंदिर। माँ चंडी देवी यानी असुरों का संहार करने वाली माँ चंडी, देवताओं के प्राणों की रक्षा करने वाली माँ चंडी और भगवान राम के प्राण बचाने वाली माँ चंडी देवी। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली माँ चंडी देवी का यह मंदिर पुराणों में वर्णित है, और जिस पहाड़ी पर स्थित है यह मंदिर, उसके कण कण में है माँ का वास। नवरात्र में माँ चंडी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त माँ चंडी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। मान्यता है कि इन दिनों पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नील पर्वत पर माँ का यह मंदिर सिद्धपीठ है और माना जाता है कि माँ भगवती यहाँ पर अपने रौद्र रूप यानी चंडी रूप में साक्षात विराजती हैं। माँ चंडी देवी यहाँ कैसे आईं? इसकी पुराणों में कई कहानियाँ हैं। पुराणों के अनुसार जब देवलोक में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की, जिसके बाद माँ चंडी रूप में एक खम्बे को फाड़कर यहाँ प्रकट हुई और असुरों का संहार कर देवताओं की असुरों से रक्षा की। माँ भगवती की इस जगत को और दैत्यों से दानव को बचाने के लिए चंडी रूप में अवतरित हुई थी। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चिक्षुर, चामुंड, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था, तब इंद्रादि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा जो राज्य है वो हमें वापस लौटाया जाए। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ और वही आपकी इस संकट को आपका टाल सकती है। तब इंद्रादि देवताओं द्वारा कई हजारों वर्षों तक माँ भगवती की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई और धरती, आकाश, पाताल पर जितने भी देवता थे उनकी सबकी शक्ति एक पुंज के रूप में इस दिव्य पर्वत पर इस माँ भगवती के अंदर समाहित हुई। समाहित होने के पश्चात माँ भगवती यहाँ प्रकट हुई। जो आप खंबा देख रहे हैं वो माँ भगवती का स्वयंभू रूप है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ तो इंद्र आदि देवताओं को चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि दैत्य द्वारा इंद्रलोक से उनको हरा दिया गया और उनको हटा करके उनका राज्य छीन लिया था, जिस पर इंद्र आदि देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की शरण ली और उनसे अपना राज्य वापस दिलवाने की प्रार्थना की, जिस पर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा इंद्र को यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाएं, उनकी प्रार्थना करें, वही आपका उद्धार कर सकती हैं। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की तपस्या की गई। तपस्या से प्रसन्न होने के बाद माँ भगवती प्रसन्न हुई और उनके जो कष्ट थे उनके समाधान के लिए धरती, आकाश, पाताल पर जितने भी देवता थे उन सबकी शक्ति एक जगह एक कुंज के रूप में समाहित हुई और इस दिव्य स्थल पर आकर एक खम्बे के रूप में माँ भगवती विराजमान हुई, प्रकट हुई। जो भगवती है, जो भगवती का रुद्र रूप है, वो रुद्र चंडी के नाम से यहाँ विख्यात है माँ भगवती का। तो वो खम्बे में स्वयं प्रकट हुई है। जब चिक्षुर, चामुंड, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों को संहार करने के बाद भगवती वापस पुनः इसी स्थान पर आकर के मध्य स्थान पर बैठ गई थी। तो उनका क्रोध जब शांत नहीं हो पा रहा था तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करी, मंगल गान गाए और भगवती मंगल चंडी के रूप से यहाँ विख्यात है। माँ भगवती के यहाँ 2 रूप हैं, रुद्र चंडी और मंगल चंडी। जब भगवती द्वारा रुद्र चंडी का रूप धारण करके चंड, मुंड, निशुंभ आदि दैत्यों का भगवती ने संहार किया, उसके पश्चात माँ भगवती वापस इसी स्थान पर आकर के बीच वाले स्थान पर आकर बैठ गईं। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती की पूजा की, उनका मंगल गान गाया, जिस पर उनका नाम मंगल चंडी पड़ा। और इस स्थान पर अश्विन के नवरात्र में जो भी व्यक्ति अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन, जिसको चंडी चौदस के रूप में यहाँ मनाया जाता है, उसमें जो भी व्यक्ति यहाँ आकर दर्शन, पूजा पाठ इत्यादि करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देश विदेश से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और मन्नत के रूप में माता की चुनरी में गांठ बांध जाते हैं और जैसे ही उनकी इच्छा पूर्ति होती है वह यहाँ आकर चुनरी की गांठ खोलकर उसे माता के चरणों में अर्पित करते हैं। नवरात्रों में भी यहाँ पर जैसे देश विदेश से यहाँ पर सभी लोग
श्रद्धालु माँ भगवती से मनोकामना मांगने आते हैं और मनोकामना की चुन्नी यहाँ पर बांध करके जाते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर चुन्नी खोलकर माँ भगवती के चरणों में चढ़ा कर जाते हैं। वैसे तो मां चंडी के दरबार में पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहाँ दूर दूर से भारी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। इस दौरान यहाँ पर पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ उनकी हर मुराद पूरी होती है और माँ से जो भी मांगते हैं सब कुछ उनको मिलता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।